तो आज हम लोग रैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रैंकिंग में ये आपका कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कंपैरिजन दे देगा, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आपका दे सकता है। तो पहले आते हैं, इसमें बहुत टाइप हम करेंगे, तो स्टार्टिंग टू आप एंडिंग देखते रहना, क्योंकि सारा वैरायटी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, शुरू में आसान करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो इसमें देखो बोल रहा है श्वेता, यामिनी, पूजा एंड रेखा सिस्टर्स। 4 हैं, वो सिस्टर्स हैं। इसमें कभी कभी आपका डायरेक्ट आंसर भी आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आंसर टिक करो। तो उसके लिए पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, वो भी बताएंगे। बोल रहा है यामिनी इज ओल्डर देन एटलीस्ट 2 ऑफ हर पर्सन। यामिनी 2 लोगों से कम 2 लोगों से बड़ी है। मतलब यामिनी है, इसके बाद कम से कम 2 लोग और हैं, हो सकता है 3 हो, बट 2 से तो बड़ी है ही यामिनी। ठीक है, उसके बाद बोला पूजा इज यंगर देन राखी हु इज नॉट ओल्डेस्ट। अच्छा देखो, ये इसका मेन पार्ट है। कब आएगा, हु आएगा, होम आएगा। तो ये 3% में आपस में जब कंपैरिजन कराएंगे, तो अगर हु है, होम है, हुज है, विच है, तो ये नियरेस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट का जो पास का पर्सन है उसके लिए इंफॉर्मेशन है। और अगर एंड है, कंजंक्शन यूज हो रहा है, एंड, बट, वाइल और इज, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट का जो पहला पर्सन है, ये इंफॉर्मेशन उसके लिए। जैसे पहले समझो, पूजा इज यंगर देन राखी। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पूजा हो गई, पूजा इज यंगर देन राखी। पूजा छोटी है, किससे छोटी है, राखी से। हु यूज हो रहा है किसके लिए, नियरेस्ट वन। नियरेस्ट वन कौन है, तो राखी। तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए, राखी के। हु इज नॉट द ओल्डेस्ट। 4 पर्सन है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर तो राखी है नहीं, ओल्डेस्ट नहीं है। इट मीन्स राखी यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती, या यहाँ हो सकती, 3 प्लेस पे कहीं पे भी हो सकती। श्वेता इज ओल्डर देन पूजा, बट देखो कंजंक्शन यूज होता है, बट किसके लिए, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। ये किसके लिए इंफॉर्मेशन है, श्वेता के लिए। तो देखो बोल रहा है श्वेता इज ओल्डर देन पूजा। ये श्वेता इज ओल्डर देन, ये बड़ी है, किससे बड़ी है, पूजा से। बट कंजंक्शन यूज हुआ है, इट मीन्स इंफॉर्मेशन किसके लिए बेटा, श्वेता के लिए। बट श्वेता छोटी है, किससे छोटी है, राखी से। बट श्वेता किससे छोटी है, राखी से। ठीक है, तो बोल रहा है हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो देखो राखी सबसे ओल्डेस्ट हो नहीं सकती, राखी के बाद 2 लोग और हैं। ठीक है, तो उसके बाद यामिनी के बाद भी एटलीस्ट 2 पर्सन है, बट राखी के बाद 1 2 3, ये सबसे ओल्डेस्ट हो नहीं सकती। तो आंसर कौन सा आ गया, यामिनी। तो यहां से देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पूजा हो नहीं सकती, पूजा से बड़ी कौन सी है, श्वेता। श्वेता हो नहीं सकती, श्वेता से बड़ी कौन है, राखी। राखी हो नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन आपका गिवन है कि राखी सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। तो ये भी आंसर आपका कैंसिल आउट हुआ। तो बचा कौन सा, यामिनी। अब देखो 3 पर्सन है, इसको बैठाते हैं, राखी यहाँ हो नहीं सकती, तो यहाँ पे आ जाएगी यामिनी। फिर उसके बाद ये ऑर्डर पे है, यामिनी के बाद आ जाएगी राखी, राखी के बाद आ जाएगी श्वेता, और श्वेता के बाद आ जाएगी पूजा। तो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये ऑर्डर है आपका। तो ये नोट कर लीजिए। तो ये कंजंक्शन जरूर आपको पता होना चाहिए। बट किसके लिए है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखो यहाँ 3 पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन है, श्वेता, पूजा और राखी। तो जब कंजंक्शन यूज होगा, बट हो, एंड हो, वाइल हो, इज हो, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए स्टेटमेंट के लिए इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, तो इसके लिए। बट अगर हु है, होम है, हुज है, विच है, तो ये किसके लिए इंफॉर्मेशन देता है, नियरेस्ट वन। तो नियरेस्ट वन जो भी होगा इसका, तो ये इंफॉर्मेशन उसके लिए। तो इसका आंसर है यामिनी। तो आंसर नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। बोल रहा है अजीत इज फैटर देन रंजीत, हु इज थिनर देन भूषण। तो देखो अजीत इज फैटर देन रंजीत, यहाँ पे हम एक एक करके आपका पार्टीशन में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी हम आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे,
एक तरह से आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो ही देख रहे हो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको कैसे ब्रेक किया है। इसलिए हम सिंपल सिंपल जो उसका ब्रेक करना है वो हम कर रहे हैं। बोल रहा है अजीत इज फैटर देन रंजीत, तो कर दो बेटा, ये अजीत है, अजीत इज फैटर देन रंजीत, ठीक है। हु किसके लिए इंफॉर्मेशन है, रंजीत के लिए। हु इज थिनर देन भूषण, और रंजीत थिनर है, किससे थिनर है, भूषण से। तो यहाँ रंजीत इज थिनर देन कौन आ गया, भूषण, ठीक है। एक एक पार्ट आपका ब्रेक करते हैं। बोल रहा है मोहन इज थिनर देन अजीत, यहाँ पे कर दे रहे, मोहन इज थिनर देन अजीत, मोहन इज थिनर देन अजीत, बट कंजंक्शन यूज है, इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन किसके लिए, मोहन के लिए। बट मोहन इज फैटर देन भूषण, और ये मोहन फैटर है, किससे फैटर है, भूषण से, ठीक है। टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, अजीत के आगे दो लोग और हैं, अजीत के आगे इसी में कर दे रहे हैं, क्यों बेकार में बढ़े। टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, हु इज द थिनेस्ट, तो सबसे थिनेस्ट पर्सन कौन है ये आपको बताना है। देखो दोनों में क्या है, कॉमन पर्सन मोहन। अगर इन दो इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, दो अजीत के आगे दो पर्सन है, ये है भूषण, भूषण के बाद क्या आ जाएगा, रंजीत। तो अब इन दो को अगर कंबाइन करेंगे तो रंजीत यहाँ पे है और अजीत यहाँ पे है, कोई कंबाइन करेंगे तो सबसे थिनेस्ट पर्सन कौन है, रंजीत। तो राइट आंसर आपका हो गया रंजीत। तो इक्वेशन को कंबाइन करना भी आना चाहिए, इसीलिए हमने सिंगल सिंगल पार्ट में ब्रेक किया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कब कंजंक्शन में कौन किसके लिए इंफॉर्मेशन है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बोल रहा है रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, तो यहाँ कर दो, क्या है, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोपाल। रमन स्ट्रॉन्गर है मदन से, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग कौन है, गोपाल है। तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग गोपाल है, ठीक है। रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल, रमेश यहाँ पे कर दो, रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अमर। रमेश स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है गोपाल से, रमेश स्ट्रॉन्गर है गोपाल से, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग अमर है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग अमर है, ठीक है। अमर इज वीकर देन तरुण, अमर इज वीकर देन तरुण, तो यहाँ पे आ गया तरुण और यहाँ अमर। अमर इज वीकर देन तरुण, बट नॉट एज वीक एज वरुण। अमर इज वीकर देन तरुण, अमर देखो किससे वीकर है, तरुण से, बट किसके लिए इंफॉर्मेशन है, अमर के लिए, बट नॉट एज वीक एज वरुण, बट ये उतना वीक नहीं है जितना वीक कौन है, वरुण, ठीक है। तो बोल रहा है हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन है। तो इक्वेशन को देखो कंबाइन कर दो, कंबाइन करते दोनों में अमर है, ठीक है। तो अमर के आगे कौन है, तरुण। अगर इस इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं तो अमर के आगे, और यहाँ देखो गोपाल है, इसको कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। गोपाल है, गोपाल के बाद क्या आएगा, रमन और मदन, इसी को आगे कर देते हैं। गोपाल, गोपाल के बाद यहाँ पे इसको करेंगे तो आ जाएगा रमन और यहाँ पे मदन, ये आ गया। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन हो गए। अब देखो दोनों में अमर है, अगर इन दो इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो दोनों में अमर है, तो अमर से कॉमन कर दे रहे, अमर से आगे कौन है, तरुण। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन है, तरुण, क्योंकि तरुण के बाद फिर अमर आएगा, अमर आएगा, फिर राकेश आएगा, लेकिन इनका और भूषण का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन है, तरुण। तो आंसर आपका क्या है, तरुण। तरुण के बाद फिर अमर, अमर के बाद फिर ये ऑर्डर सबसे स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, तो आपका तरुण। तो ये भी नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका डायरेक्शन गिवन है और इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। तो बोल रहा है मुकेश इज टालर देन राजीव। अब आप लोग बताओगे क्या करेंगे, हम सही लिख रहे हैं। देखो मुकेश इज टालर देन राजीव, बट किसके लिए यूज हो रहा है, कंजंक्शन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट, इट मींस ये इंफॉर्मेशन मुकेश के लिए। बट शॉर्टर देन अमर, बट मुकेश छोटा है, किससे छोटा है, अमर से। तो एक ही साथ इक्वेशन को कंबाइन कर दो, ठीक। सुमन इज टालर देन मुकेश, यहाँ पे कर दो सुमन इज टालर देन मुकेश, बट कंजंक्शन यूज हो रहा है, बट किसके लिए, इसके लिए। बट शॉर्टर देन विजय, बट सुमन छोटी है, किससे छोटी है, विजय से, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन कंबाइन, अब इस इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं। देखो दोनों में कॉमन पर्सन कौन है, मुकेश, और कौन है कॉमन, और कोई नहीं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग देम विल बी एट 4th प्लेस इफ दे आर स्टैंड इन अ रो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। देखो हमने ये लिया, सबसे बड़ा उससे छोटा घटते क्रम में, तो 4th प्लेस पे कौन आएगा, तो 4th प्लेस पे आंसर आपका होगा मुकेश। क्यों होगा, देखो मुकेश के आगे 1 2 3 पर्सन है ना, 3 पर्सन। अब सबसे बड़ा कौन है हम नहीं बता सकते, अमर बड़ा है कि विजय बड़ा है, क्या ऑर्डर है हमें ये नहीं पता। हो सकता है अमर बड़ा हो सकता है विजय बड़ा। एग्जैक्टली अमर और विजय के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपका नहीं गिवन, बट ये कंफर्म है कि 4th प्लेस पे आपका मुकेश ही आएगा, क्योंकि मुकेश से आगे, यहाँ मुकेश के आगे 3 पर्सन और है, 1 2 3 पर्सन है। इनका ऑर्डर क्या है हमें नहीं पता, सबसे बड़ा अमर है या सबसे बड़ा विजय क्या है नहीं पता। तो 4th प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग देम इज द टालेस्ट, सबसे टालेस्ट पर्सन कौन है। तो बेटा ये भी हम नहीं बता सकते सबसे टालेस्ट पर्सन कौन है, आइदर अमर और विजय। तो इसका आंसर होगा सी एंड डी, आइदर अमर और विजय। इन दोनों में कोई भी एक हो सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आंसर आपका है सी एंड डी, कांट बी डिटरमिन। तो ये भी नोट कर लीजिए। बट देखो अगर इसमें सबसे छोटा पर्सन पूछा जाएगा तो सबसे छोटा पर्सन कौन होगा, राजीव, क्योंकि मुकेश के बाद राजीव है और यहाँ मुकेश के बाद कोई पर्सन है, मुकेश से आगे है, तो सबसे छोटा पर्सन इसमें कौन हो जाएगा, राजीव। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये भी आपका छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया, बोल रहा है उसके बाद फिर कंडीशनल बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बोल रहा है ए बी सी डी एंड ई आर 5 फ्रेंड्स, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई। कंडीशन दे रहा है ए इज शॉर्टर देन बी, ए छोटा है किससे छोटा है, बी से, बट कंजंक्शन यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन आपका ए के लिए, बट टालर देन ई, बट ए बड़ा है किससे बड़ा है, ई से। सी इज द टालेस्ट, 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5, 5 फ्रेंड है, सबसे टालेस्ट पर्सन कौन सा है, सी। हम ऑर्डर ये ले रहे हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा ऐसे ऑर्डर से ले रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सबसे बड़ा कर सकते हो, तो वो आप स्टार्टिंग में मेंशन कर लेना कि आपको कौन सा लेना है, बट जनरली होता है सबसे बड़ा उससे छोटा इसी ऑर्डर में लेते हैं, तो हम लोग इसी ऑर्डर पे ही लेंगे। तो सी सबसे बड़ा है। बोल रहा है डी इज लिटिल शॉर्टर देन ए एंड अ लिटिल टॉलर देन ई। क्या बोल रहा है, डी के लिए इंफॉर्मेशन है, डी इज लिटिल शॉर्टर देन ए, डी बी से थोड़ा छोटा है, एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है, एंड किसके लिए इंफॉर्मेशन है, डी के लिए, एंड लिटिल टॉलर देन ई, और ये किससे बड़ा है, ई से थोड़ा बड़ा है। तो देखो दोनों में कॉमन ई, दोनों में ए, तो जब इसको हम पुट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 और 5, सबसे टालेस्ट पर्सन तो सी आ गया यहाँ पे। अब बच रहा है इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी के बाद ए और ए के बाद डी। अच्छा
बी के बाद ए आएगा और डी आएगा, देन ई आएगा। ठीक है, तो कर देते हैं, क्या होगा, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम ऑल, तो सबसे छोटा पर्सन कौन है, तो सबसे छोटा पर्सन कौन है, तो सबसे छोटा पर्सन कौन सा आएगा, ई आएगा, क्योंकि सी यहाँ पे अब हम बी पुट करेंगे, तो बी बड़ा है ए से और ई से, बी बड़ा है डी और ई से, तो सबसे छोटा पर्सन लास्ट में कौन है, ई, ई के बाद ए आएगा, ई के बाद डी आएगा, ई के बाद, तो सबसे छोटा पर्सन कौन हो गया, ई हो गया। अच्छा भाई, बोल रहा है इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल बी इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन पर्सन आएगा वो आपको फाइंड करना है, तो मिडिल में कौन पर्सन आ जाएगा, बता दो जरा। देखो एक हम मिस्टेक कर दी, जहां पर आपका ए था, ठीक है, तो फिर से देख लो, बोला ए इज शॉर्टर देन बी बट टालर देन ई, ए छोटा है किससे छोटा है, बी से, बट कंजंक्शन यूज है इंफॉर्मेशन आपका ए के लिए, बट ए बड़ा है किससे, बड़ा है ई से, ये सही इंफॉर्मेशन। बोल रहा है सी इज टालेस्ट, सी सबसे टालेस्ट है, डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, डी बी से थोड़ा ही छोटा है, एंड कंजंक्शन यूज हुआ है इंफॉर्मेशन डी के लिए, एंड लिटिल टालर देन ए, और ये थोड़ा ही बड़ा है किससे, बड़ा है ए से, तो ये आते हैं, तो ये आपका ऑर्डर हुआ, ठीक है, दोनों में ए है। फर्स्ट पर्सन आपका ये सी फिक्स हो गया, सी के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, दोनों में ए कॉमन है, बी के बाद डी, डी के बाद ए, और फिर लास्ट में ए के बाद कौन है, ई, तो ये आपका ऑर्डर होगा। तो सबसे बड़ा पर्सन और सबसे छोटा पर्सन, तो सबसे छोटा पर्सन कौन है, तो भी आंसर आपका ई ही आता है। ठीक है, अब बोल रहा है इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, अगर इनको हाइट के अकॉर्डिंगली अरेंज करें, हु विल बी इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन पर्सन आएगा, तो मिडिल में हर केस पे आपका डी आएगा, चाहे यहाँ बड़े से छोटे पे खड़ा करो, चाहे छोटे से बड़े में करो, तो मिडिल में कौन पर्सन आएगा, डी, देन राइट आंसर आपका ई। तो ये टाइपिंग का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो ये भी कर लीजिए नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कंडीशन गिवन है बट ये रैंकिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है देयर आर 6 रोप EFGHI एंड J ऑफ डिफरेंट लेंथ, 6 रोप हैं और अलग अलग लेंथ की है। बोल रहा है F इज लॉन्गर देन E, देखो पहले 6 रोप है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 6 है ना, तो सबसे बड़ी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 रोप है, हम ये ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। ठीक है, बोल रहे F इज लॉन्गर देन E, F लॉन्गर देन, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है, बोल रहे F इज लॉन्गर देन E, F इज लॉन्गर देन E। ठीक है, I इज लॉन्गर देन F, I is longer than F, I is shorter than only G। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, I is shorter than only G, जब भी only आ जाएगा आपका, देखो I छोटा है, किससे छोटा, केवल और केवल G से, इट मीन्स G सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे मस्ट है आपका आ जाएगा G और यहाँ पे I छोटा है केवल और केवल G से, तो सबसे बड़ा G हो जाएगा, उसके बाद I, अगर हम I को यहाँ रख देंगे तो G I से बड़ा और भी पर्सन वो दो हो जाएगी ना। तो ये स्टेटमेंट आपका कंफर्म इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए आपको दे रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कब आपका ओनली वर्ड यूज है और कब ओनली नहीं। तो बोलना I इज शॉर्टर देन ओनली G, I केवल और केवल G से छोटा है। ठीक है, J इज लॉन्गर देन F, यहाँ पे फिर आते हैं, J इज लॉन्गर देन F, J इज लॉन्गर देन F, E इज नॉट द शॉर्टेस्ट रो, E सबसे छोटी नहीं, इट मीन्स E इस प्लेस पे नहीं आएगी।
अब आते हैं, द लेंथ ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट रोप इज 54। जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है, पहली बड़ी उसके बाद सेकेंड, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रोप जो है वो 54 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एंड थर्ड शॉर्टेस्ट रोप इज 30 सेंटीमीटर, और थर्ड शॉर्टेस्ट सबसे छोटी, इससे बड़ी, इससे, और जो थर्ड शॉर्टेस्ट रोप है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सब में कॉमन क्या है बेटा, एफ, ठीक है। एफ से बड़ा आई, एफ से बड़ा जे, आई यहाँ आ गया, ठीक है। अब आई आ गया, एफ से बड़ा आई और जे है, एफ के बाद आई, फिर यहाँ पे जे आएगा, देन यहाँ पे एफ आएगा, ई इस प्लेस पे आएगा नहीं, तो ई इस प्लेस पे आ गया, तो लास्ट बच रहा है यहाँ पे आपका एच। तो ऑर्डर आपका ये होगा। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक और कंडीशन आपका दिखाते हैं, यहाँ तो जी है, यहाँ आई है। अब हम एफ को यहाँ पे बजाय हम यहाँ पे भी पुट, अगर हमने एफ को यहाँ पुट कर दिया तो एफ से छोटा क्या हो जाएगा, अगर हमने एफ को यहाँ पुट कर दिया तो एफ से छोटा क्या है, ई, और ई इस प्लेस पे आएगा नहीं, इसीलिए हमने ये वाला ऑर्डर डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। क्योंकि ई इस प्लेस पे आएगा नहीं तो यहीं तक ई आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लेस आपके भरे हैं। एफ से आगे 2 पर्सन है, एफ से आगे आई और जे, ये 2 हो गए, सबसे बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लॉन्गेस्ट रोप, तीसरी सबसे बड़ी रोप कौन सी है, तो पहली सबसे बड़ी, दूसरी और तीसरी, तो थर्ड लॉन्गेस्ट रोप है आपकी जे। बोल रहा है व्हाट मे बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ जे, जे की पॉसिबल लेंथ क्या है, तो जे ये है, तो जे की पॉसिबल लेंथ आपकी 54 से कम हो और 30 से ज्यादा हो, तो ये क्या है, ये आंसर आपका हो नहीं सकता। 42 आपका राइट आंसर है, क्योंकि 54 से ज्यादा कम होना चाहिए और 30 से ज्यादा, तो 54 से कम और 30 से ज्यादा, ये 25 आपका हो नहीं सकता, क्योंकि इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये है नहीं, ये आंसर आपका हो नहीं सकता, क्योंकि 54 से कम होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आपका ये, तो इसीलिए आपका बोल रहा है पॉसिबल लेंथ, ठीक है। तो ये हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड शॉर्टेस्ट रोप, सेकेंड शॉर्टेस्ट रोप कौन सी है, तो सबसे छोटी रोप ये है, और सेकेंड शॉर्टेस्ट रोप आपकी कौन सी है, तो ई, तो इसका राइट आंसर आपका ई। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये कंडीशनल बेस्ड था, कंडीशन आपको गिवन था, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर सॉल्व करना है। तो ये भी आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहे हैं दे आर 6 फ्रेंड, फरहान, आनंद, ये सबके नेम दिए हैं, 6 थे, ये। उसके बाद बोल रहा है और सबका वेट अलग अलग है, सबका वेट ये है 45, 56, 71, 65, 58 और 48, ऑल इन केजी, और सब केजी में है, स्वाभाविक है, कोई ग्राम में तो होगा नहीं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और सबका बोल रहा है ऑर्डर भी सेम नहीं है, स्वाभाविक है, जब सबका वेट अलग अलग है, कोई 71 किलो का है, कोई 65 किलो का है, तो सबका वेट अलग अलग है, तो सबका ऑर्डर भी डिफर ही होगा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है फरहान इज हैवियर देन जमान एंड आदर, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं फरहान, ये हैवियर है, किससे है, जमान और आनंद से, यहाँ कर दो फरहान, ठीक है। चंद इज हैवियर देन फरहान बट लाइटर देन संजय, यहाँ पे कर दे रहे, चंद इज हैवियर देन फरहान, ये हैवियर है, किससे है, फरहान से, बट कंजंक्शन यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन किसके लिए, चंद, बट लाइटर देन संजय, बट ये किससे लाइटर है, संजय से, इसका वेट कम है। जमान इज हैवियर देन ओनली 2 फ्रेंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 2 फ्रेंड से हैवियर है, तो ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड है ना, 6 से बोल रहे केवल 2 से हैवियर है, तो हम ऑर्डर ये ले रहे हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, तो जमान के बाद 2 और फ्रेंड है, तो यहाँ पे आ गया जमान, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं
जमान के बाद 2 लोग हैं, तो ये थर्ड प्लेस पे आता है। ठीक है, यहाँ से थर्ड प्लेस पे आता है जमान। आनंद इज नॉट द लाइटेस्ट इन ऑल, सबसे लाइटेस्ट पर्सन आनंद नहीं है, तो यहाँ पर आनंद नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, तो कौन सा इंफॉर्मेशन आपका ट्रू है, तो ये बताना है। देखो, फरहान के बाद जमान और आनंद है। अच्छा भाई, फरहान के पहले कौन है, चंदन और संजय। तो देखो यहाँ पे जमान का फिक्स हो गया, जमान से बड़ा कौन है, फरहान। तो ये तो फरहान के बाद 1-2%, तो अगर हम यहाँ पे फरहान को लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया चंदन और यहाँ पे आ गया संजय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आनंद होगा नहीं, तो आनंद होगा नहीं तो आनंद यहाँ पे आ गया, और सबसे छोटा कौन बच रहा है, महर। तो ऑर्डर आपका जो होगा यहाँ पे अच्छा से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे है संजय, उसके बाद चंदन, फिर फरहान, उसके बाद आएगा जमान, और उसके बाद आएगा कौन है, ए से आनंद, आनंद के बाद कौन है, ये महर। तो सबसे बड़ा किसका वेट है, सबसे ज्यादा, तो ये 71 kg का हो गया। उसके बाद 71 हो गया, फिर 65 का ये हो गया, 65 से छोटा कौन है, 58, 58 के ये हो गए, 58 के बाद कौन है, 56, 56 ये हो गए केजी में। उसके बाद कौन आ गया, 48 और 45, तो ये हो गए 48 और ये हो गए 45 केजी के। तो ये सबका। अब आते हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं फरहान वेट इज 56 केजी, तो फरहान का क्या वेट 56 है, नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, जमान इज थर्ड हैवीएस्ट इन ऑल, तो जमान बोल रहा है कि थर्ड हैवीएस्ट है, तो थर्ड नहीं है बेटा, 1 2 3 थर्ड हैवीएस्ट नहीं है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। तो क्या ओनली फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू, क्योंकि ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, कौन सा ट्रू है आंसर ये बताना है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों में कोई भी ट्रू नहीं है। तो ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, बोल रहा है देयर आर 5 गर्ल्स इन ए ग्रुप के सेकेंड टालेस्ट, तो हम हमेशा ऑर्डर ऐसे ही लेते हैं, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा। तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो बोल रहे हैं के सेकेंड टॉलेस्ट, तो के तो 100% इस ऑप्शन में आ गया, के सेकेंड टॉलेस्ट। बोल रहा है पी इज टॉलर देन एम, रफ में ट्रेस कर दें, पी इज टॉलर देन एम, आर इज टॉलर देन एम, आर इज टॉलर देन एम, एम इज टॉलर देन पी, सॉरी एन, n is taller than p, which of the following sequence about their height in is not possible, अच्छा possible नहीं है वो आपको फाइंड करना है। इट मीन्स 3 ऑप्शन आपके पॉसिबल होंगे, एक नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल आपको फाइंड करना है। तो देखो सबके के सेकंड में आ रहा है, तो के सेकंड में आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। एन टालर है पी से, एन इसमें देखो पी बड़ा है एन से, तो ये यहीं पे दिख गया, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। बाकी सारा कंडीशन फुलफिल कर सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ये कोई भी ऑर्डर, बट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन बड़ा है पी से और यहाँ पी बड़ा हो गया एन से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका नहीं, क्योंकि नॉट पॉसिबल बोल रहा है, ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है सुनील इज हैवियर देन अभिनव, तो यहाँ पे क्या दे दें, सुनील इज हैवियर देन अभिनव, बट किसके लिए यूज हो रहा है, सुनील के लिए, बट नॉट एज हैवियर एज राजीव, बट उतना हैवी नहीं है जितना हैवी राजीव है। ठीक है, अभिनव इज हैवियर देन जयेश, अभिनव है तो यहीं पे कर दो, अभिनव इज हैवियर देन जयेश। ठीक है, काशी इज हैवियर देन सुनील, काशी,
यहाँ कर देते हैं ना, काशी इज हैवियर देन सुनील, बट कंजंक्शन यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन आपका किसके लिए, काशी के लिए, बट नॉट एज हैवी एज राजीव, बट उतनी हैवी नहीं है जितनी हैवी राजीव है। तो हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, तो इक्वेशन बेटा कंबाइन कर लो, देखो दोनों में सुनील है, दोनों में राजीव है, सबसे हैवीएस्ट पर्सन पूछ रहा है, तो आंसर आपका राजीव, क्योंकि सुनील हो नहीं सकता, अभिनव हो नहीं सकता, काशी हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी है, नन ऑफ दीज है नहीं सबसे बड़ा। अब इक्वेशन को देखो कंबाइन कर दो, दोनों में राजीव है, तो यहाँ पे कर, सॉरी ये क्या था, हाँ राजीव ही है, राजीव है, यहाँ रंजीत कहाँ है, राजीव, ठीक है, तो राजीव कर दो। राजीव के बाद कौन आएगा, काशी, काशी के बाद दोनों में कौन आ जाएगा, सुनील, ठीक है, सुनील के बाद कौन आ गया, सुनील, सुनील के बाद दोनों में अभिनव है, और अभिनव के बाद कौन आ गया, जयेश। तो ये ऑर्डर है, सबसे हैवीएस्ट पर्सन कौन है, तो राजीव, तो ये भी नोट कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बोल रहा है ए बी सी डी ई एंड जी आर ऑफ डिफरेंट हाइट, 7 पर्सन है, अलग अलग हाइट के हैं, कंडीशन दे रहा है, बोल रहा है ए इज टालर देन ओनली 2 पर्सन, देखो 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जब हम हाइट के अकॉर्डिंगली लेते हैं तो हम ये लेते हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा या सबसे छोटा, ठीक है। बोल रहा है ए इज टालर देन ओनली 2 पर्सन, ए केवल 2 पर्सन से बड़ा है, इट मीन्स ए का पोजीशन कितना आ जाएगा, 3rd प्लेस पे, तो 1 2 3, ए केवल 2 पर्सन से बड़ा है, तो ए के बाद ये 2 पर्सन और आएंगे, हमें नहीं पता ये 2 पर्सन कौन है। अच्छा, डी इज शॉर्टर देन ओनली जी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोल रहा है डी इज शॉर्टर देन ओनली जी, डी केवल और केवल किससे छोटा है, जी से, तो जी से छोटा केवल और केवल ये, तो जी यहाँ आ जाएगा, देन डी यहाँ आ जाएगा, डी केवल और केवल किससे छोटा है, जी से छोटा है, तो जी सबसे बड़ा हो जाएगा और डी सेकंड पोजीशन पे। अब आते हैं एफ इज टालर देन ई, यहाँ पे पुट कर देते हैं एफ इज टालर देन ए, एफ बड़ा है, किससे बड़ा है, ए से, बट शॉर्टर देन बी, बट एफ छोटा है किससे, बट कंजंक्शन यूज है इंफॉर्मेशन किसके लिए, एफ के, बट छोटा है बी से। अच्छा, ए यहाँ आ गया, ए के आगे कौन है, एफ और बी, तो यही होगा ऑर्डर, बी होगा एफ होगा, क्योंकि बाकी कोई प्लेस बचा ही नहीं है। सी इज द शॉर्टर देन ई, सी इज शॉर्टर देन ई, ई से छोटा कौन है, सी, ये सारे प्लेस भर गए, तो ई से छोटा कौन है, सी, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो बोल रहा है हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन ई, ई से छोटे कितने लोग हैं, देन आंसर आपका होगा 1, तो ई से कितने छोटे लोग हैं, 1, तो सबसे बड़ा डी, बी, फिर एफ, फिर ए, फिर ई और ये, देखो ए से छोटे 2 लोग हैं, ए से छोटे 2 लोग हैं, तो कंडीशन ऐसे अगर पुट करते जाओगे तो आसान रहेगा। जब भी आपका ओनली वाला आएगा तो ये आपको हिंट देता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, नहीं तो ऐसे स्टेटमेंट में पुट करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाए, तो जब ओनली वाले स्टेटमेंट हो तो आप केयरफुली करना। तो आज इतना ही रखते हैं, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऑलरेडी रैंकिंग का हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सबका डिटेल में बताया है, उसके बहुत सारे शॉर्टकट भी बताए हैं, इंटरचेंज केस सब सारा कंप्लीट हो गया रैंकिंग का आपका, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी हम प्रैक्टिस सेट में आपका बीच में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम 3 अपलोड कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 4 आज या कल अपलोड कर देंगे, तो आप वो भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है।
प्रैक्टिस सेट में हम सारे जितने भी चैप्टर हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं पे आए हुए होते हैं हम वही आपका प्रैक्टिस सेट में रखते हैं। तो उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न से हैंडल करते हैं। तो उसमें सारा वैरायटी आपका मिक्स रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट भी डाल दिया करो, क्योंकि उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है चलो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो अधिकार बनता है। और बहुत लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मस्ट है ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास नोटिफिकेशन तो जाएगा। और जब भी कोई नया चेंजेस आता है तो सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप क्लास में मेरे से रैंकिंग पढ़ रहे हो, हमको एक सप्ताह 10 दिन बाद फिर रैंकिंग का कोई नया पैटर्न दिख गया, तो फिर हम तो आपको कैसे इंटीमेट करेंगे कि क्या बताएंगे भाई सब लोग आओ मेरे से पढ़ो आके नया पैटर्न मुझे मिला है, तो नहीं ना। तो हम मेरा एक ही जरिया है, यूट्यूब के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतनी आपको धीरे धीरे देते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो जब भी अपलोड करें तो एक बार आप लोग देख जरूर दीजिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।